महारानी जी, ये तूने क्या कर दिया महारानी जी, क्या कर दिया? आज तूने पति का शीश कटवा लिया महारानी जी। अरे महारानी जी, मेरा गुनाह क्या था? मैं तो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन आज मालूम हुआ कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले को तो ये बात अच्छी है। और रमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ मिली, हर दशा तेरी क्या हुई, पाप को निशा की लुट गया अब मैं कहीं का, ना रहा संसार में, हर तूने किनारा कर लिया, प्यारी रमा शमशान में। अब अपने दिल का किससे सुनाओ, किससे सुनाओ? और अब तो दिल का अलम गम सुनाओ किसे, अब तो दिल का अलम। सीने से प्यारी लगाओ किसे, अपने सीने से। ठीक है प्यारी रमाब, हर रहूंगा कहाँ, प्यारी रमाब रहूंगा कहाँ, कि अपने अरमान प्यारी सुनाऊं किसे, अपने अरमान प्यारी। इस शेर के साथ बहुत बड़ा इंसाफ किया है महारानी जी, बहुत बड़ा इंसाफ किया है, क्योंकि तुझे मालूम है कि ऐसे निर्दोष है, लेकिन आज तूने एक निर्दोष को इतनी बड़ी सजा दी थी। अरे महारानी जी, मैं तुम्हारा एक कोर्ट का इंसाफ ही अपने सर पर ले लिया, लेकिन तुझे जरा सा तरस लाया और तूने एक नारी होकर एक नारी का शीश कटवा लिया। नहीं महारानी जी, नहीं, तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा, कभी नहीं माफ करेगा, कभी नहीं। सिपाही, सिपाही, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना। सिपाही जी, तुमसे कौन सी भूल हो सकती है? सेनापति जी, हमसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। लेकिन सिपाही, तू कर भी क्या सकता है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो सिपाही, मैं इसी जेल खाने में अपना सर पटक कर जान दे दूंगा,
लेकिन मुझे किसी की एहसान की जरूरत नहीं सिपाही, नहीं जरूरत नहीं। नहीं सेनापति जी, हमसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। हम आपको खोल दे रहे हैं। आप यहाँ से बहुत दूर चले जाइए। महारानी के आने से पहले आप भाग जाइए। लेकिन सिपाही, अगर ये बात महारानी जी को मालूम हुई कि मेरे ही दरबार का सिपाही शेष को जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद सिपाही आज जो सजा मुझे मिली है वही सजा तुझे हो सकती है। सेनापति जी, ज्यादा से ज्यादा हमें फांसी चढ़ा देंगे महारानी जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। नहीं सिपाही, अगर तू मुझे आजाद ही करना चाहता है तो मेरी एक राय मानो। क्या सेनापति जी? तो इसी वक्त इस रत्नसार को छोड़कर मेरे साथ निकल चल मेरे लाल, ताकि तेरे ऊपर कोई शिकत ना आए। हाँ सिपाही, बहुत याद आती है। क्या इस समझ में नहीं आता। सिपाही, आओ हम लोग इस रत्नसार को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, जाके महारानी चंद्र की बरसाई हम बता पड़ी। हाँ सिपाही, आओ हम लोग चलते हैं। लेकिन प्रिय रमा, साथी हो, तुम्हारी बहुत याद आती है। प्रिय ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में खुशबू है मेरी। प्यार ये लौटेगा, तू मुझसे छूटेगा, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। सिपाही, हम लोग इस रत्नसार को छोड़कर बहुत दूर निकले, लेकिन सिपाही ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। सिपाही, हाँ सिपाही, सिपाही, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम। आओ सिपाही, हम लोग और दूर चलते हैं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का,
बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। मैं कैसे भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल। तो कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, कैसे आए कैसे आए मुसाफिर बियाबान में। सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन हो। हाँ मुसाफिर, आखिर बियाबान जंगल में तन्हा कैसे घूम रहे हैं और क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाबूजी सब कुछ बताऊंगा बाबूजी, लेकिन बाबूजी बहुत जोर की भूख लगी है बाबूजी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबूजी। बाबूजी बोलो। और जोर की भूख बाबू लगी है, कि भूख से जाने जाती इसने भूख से कि भूख से जान जाती है इस दम मेरी हर रोटी का एक टुकड़ा मुझे दीजिए। बाबूजी की भूख लगी है। नहीं मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं, ये परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा। लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? बाबूजी मेरा नाम जानना चाहते हो? सब कुछ बताओगा? सुनो मेरी बात। बताओ दादाजी। शौक से खाना तुमको खिलाऊंगा मैं। आंखों बंद करो। शौक से खाना तुमको खिलाऊंगा मैं। और नाम क्या है अपना बता दीजिए। सरदार जी पूछते हैं, बताओ परिचय लो, परिचय दो। बाबूजी मेरा नाम जानना चाहते हो? क्यों नहीं? आखिरकार मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? बोलो। बाबूजी सुनो मेरी बात क्यों। मेरा नाम सत्य हो, मेरा नाम बाबूजी। बाबूजी मेरा नाम सेनापति सेन सिंह है और मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी रत्नसार का रहने वाला हूँ।
सेना नायक और रत्नसार राज्य का, लेकिन सेना नायक का काम होता है देश की रक्षा करना। और आप इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में भटक रहे हैं। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि उस राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा और सेना नायक तू अपनी जान बचाकर आकर बियाबान जंगल में छिपा। ऐसे कायर इंसान को ये परशुराम पनाह नहीं देती। नहीं बाबूजी, नहीं। बाबूजी, अगर तुम्हें यही लगता है कि ये सिर्फ ऐसे कायर है तो बाबूजी शाख से मुझ पर गोली चला दो और कहीं पर मुझसे बिता। अगर सेना नायक कायर नहीं, अगर सेना नायक बहादुर है, ईमानदार ऑफिसर है, तो इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? ये आवाज तो जैसी जानी पहचानी से लग रही है। बाबूजी, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्योंकि तुम जब बोलते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई अपने हो। नहीं, मैं किसी का अपना नहीं हूं, क्योंकि कोई भी बागी, कोई भी डाकू किसी का अपना नहीं होता। और मेरा नाम डाकू परशुराम है। क्या? परशुराम? दादाजी, क्या ये वाकई में डाकू परशुराम है? परशुराम, तुझे क्या भवानी की कसम है परशुराम? तेरा नाम वाकई में परशुराम है या कि तू कोई और? आज वर्षों से जिस भेद को छिपा के रखा, आज आपने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। और मैं कोई डाकू परशुराम नहीं, मैं कोई डाकू परशुराम नहीं। अच्छा जी, पहचानो मुझे, मैं आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन चाचा जी। राजकुमार गुलशन चाचा, इस घर में जीवित है मेरे लाल। आज ऊपर वाले ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भगवान, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि तूने आज राजकुमार को मुझसे मिला दिया। भगवान, मुझसे मिला दिया। चाचा जी, अब आप घबराए नहीं। आखिर ये बताएं चाचा जी कि ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी रत्नसार राज्य में कि आपको मायूस होकर आना पड़ा चाचा जी? मेरे लाल, ये बहुत लंबी कहानी है। अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे सब कुछ जरूर बताऊंगा। बेटा, जिस वक्त तुझे राज दरबार में सजा सुनाई गई, हाँ चाचा जी, उसी वक्त इस शेरापत सिंह को बड़े दरबार धक्के मार कर निकाल दिया गया मेरे लाल। लेकिन बेटा, मैंने सोचा कि अब मैं इस संसार को छोड़कर दूर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि मेरा लाल ऐसी घटियारगंज कभी नहीं कर सकता। और हाँ, तेरी माँ चांदनी की शबरगत को समझ गया। उसे मालूम हो गया कि तेरी माँ जरूर झूठा इल्जाम और त्रियाचरित का जाल में है। इसलिए मैंने सोचा कि तेरी माँ
तेरे पिताजी को भी मार देगी। इसीलिए मैंने क्या किया, मैं फौरन वापस आ गया तुम्हारे पिताजी के पास। और जानते हो मेरे लाल, मैं हमेशा तुम्हारे पिताजी के पास रहने लगा। क्या हुआ था? की बात है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी यादों में खोए हुए थे और मैं उन्हें संभाल रहा था। लेकिन इतने में ना जाने कैसे कौन कमीने ने महाराज के ऊपर पीछे से आक्रमण कर दिया और गोली मारकर। नहीं चाचा, ये कहते हो ये झूठ है चाचा। नहीं मेरे लाल, अरे जिंदगी में एक बार झूठ बोला है जिसकी सजा मुझे मिल गई मेरे लाल। अब ये सिर्फ ऐसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन मेरे लाल, तेरे पिताजी के खून की इल्जाम में तेरी दोस्त तेरा चाचा फंस गया। और जानते हो तेरी माँ ने हम दोनों को, मुझे और मेरी पत्नी रमा को, दोनों प्राणियों को जेल खाने में बंद करवा दिया और 3 महीने 10 दिन तक जेल खाने में भूखे प्यासे रखा गया मेरे लाल। तेरी माँ यही कहती थी कि महाराज के खून का इल्जाम अपने सर पर ले ले। साथ ही मेरे लाल, मैं अपनी पत्नी की दशा को न देख सका और महाराज के खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तेरी बस से झूठ बोला कि महाराज का खून मैंने किया। तेरी माँ ने क्या किया, मुझे भोजन देने का वादा किया। चलते मेरे लाल, भोजन में क्या दिया गया, मेरी पत्नी का कटा हुआ दिया गया। नहीं चाचा जी, अब आप घबराए नहीं। और चाचा जी अपने आंसू बंद रो, क्योंकि अब रोने का समय आपका नहीं, बल्कि रोएगा वो हरामजादा संग्राम सेठ और मेरी सौतेली माँ। हाँ चाचा जी, ये लो उठाओ माँ भवानी का प्रसाद और चला मेरे साथ रत्नसार राज्य, मिटा दो उस हरामजादे को। हाँ चाचा जी, लेकिन याद रहे चाचा जी, याद रहे चाचा जी, ये सेना नायक शेर सिंह रत्नसार राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जाएगा। हाँ चाचा जी, ठीक है मेरे लाल। और आज से मेरी गैंग के सरदार बनकर आप चलेंगे और जो कहेंगे हम लोग हंसते हंसते आपका फैसला स्वीकार करेंगे। अगर तुम लोगों ने मुझे इस गैंग का सरदार बनाया है तो सुनो मेरे लाल, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मारे चंद्री और संग्राम सिंह, तुम लोगों को अगर इस रत्नसार में नंगा करके गोली ना मारा तो मेरी माँ का देव हराम है। जय 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 दादाजी। और ये आज हिमालय की चोटी से दादाजी, कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है और दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। सुहाना मौसम और कहना है कि आज मौसम